गेत्समनी बाग में खुदावंद यीशु मसीह ने नहायत बेकरार और गमगीन होकर 3 बार दुआ की। तीसरी बार दुआ करने के बाद उन्होंने अपने शागिर्दों से फरमाया कि देखो, वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाला किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा, जो उन 12 में से एक था, आया और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, आए रब्बी सलाम, और उसके बोसे लिए। यीशु ने उससे कहा, मियाँ, जिस काम को आया है वो कर ले। इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। खुदावंद यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के बाद सदर अदालत के सामने पेश किया गया। इसका बयान चारों अनाजील में महकूम है। मत्ती 26 बाब 57 आयत से 68 आयत तक, मरकस 14 बाब 53 आयत से 65 आयत तक, लूका 22 बाब 63 आयत से 71 आयत तक, यूहन्ना 18 बाब 19 आयत से 28 आयत तक। खुदावंद यीशु मसीह की सदर अदालत के सामने पेशी। अब आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से पढ़िए। मत्ती की अंजील 26 बाब 57 आयत से 68 आयत तक, सफ़ा नंबर 31 और 32, पेज नंबर 31 एंड 32। मत्ती 26 बाब 57 आयत से 68 आयत तक, 57 to 68। पाक कलाम में यूं महरकूम है, और यीशु के पकड़ने वाले उसको कायफा नाम सरदार काहिन के पास ले गए, जहां फक्किया और बुजुर्ग जमा हो गए थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहिन के दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। गो बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा कि इसने कहा है, मैं खुदा के मक़दस को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूं। और सरदार काहिन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोशी रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाईं तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफ्र बका है। अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही? देखो, तुमने अभी ये कुफ्र सुना है, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसके मुक्के मारे, और बाज ने तमाचे मारकर कहा, ऐ मसीह, हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से सब सुनने वालों को कसरत से बरकत मिले, और खुदावंद यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सबको हमेशा हासिल होता रहे। आमीन।